वीडियो शुरू करने से पहले यार चैनल सब्सक्राइब कर दो। देखो यार अभी 200 भी नहीं हुए यार, ये तो पहले पूरे करो। और अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इस वाले एपिसोड की शुरुआत पर ही देखा जा सकता है कि मियामोरा, होरी और इनके फ्रेंड जो कि तोड़ू एंड यूकी होते हैं, ये सब लोग एक बुक या डिस्क शॉप पर शॉपिंग करने आए हुए होते हैं। इधर ही ये सब अपनी अपनी पसंद वाली चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं कि होरी मियामोरा से पूछती है कि क्या तुम्हें वो चीज़ मिल गई जो तुम ढूंढ रहे हो। मियामोरा कहता है कि हाँ। फिर होरी और मियामोरा काउंटर पर चले जाते हैं ताकि वो इस चीज़ को बाय कर सके। लेकिन दूसरी तरफ जो तोड़ू होता है ना, वो थोड़ा सा सैड फील कर रहा होता है और हम सबको पता ही है कि वो ऐसा क्यों फील कर रहा था, क्योंकि वो भी होरी को लाइक करता है। तो जो इसके पास खड़ी यूकी होती है ना, वो तोड़ू को इस तरह सैड देखकर ना इसको चीयर अप करने की कोशिश करती है। फिर इधर हमें थीम सॉन्ग सुना दिया जाता है। खैर इस थीम सॉन्ग को हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि यूकी तोड़ू को ना बुलाती है क्योंकि आज तोड़ू और यूकी की ट्रैश वाली ड्यूटी होती है। फिर ये दोनों एक एक ट्रैश बास्केट उठाए इसको फेंकने जा रहे होते हैं कि एकदम से अचानक लोरो इनके सामने आ जाती है और वो तोड़ू से टकरा जाती है। टकरा जाने की वजह से लोरू के हाथ में पकड़ी हुई जो टी होती है ना, वो लोरू के ऊपर गिर जाती है। तोड़ू लोरू से ना अपोलोजाइज करता है और कहता है कि मैं अभी कुछ चेंजिंग करने के लिए लेके आता हूँ, और वो वहाँ से भाग जाता है। इसके जाने के बाद जो यूकी होती है ना, वो लोरू के ऊपर गिरी हुई टी को साफ कर रही होती है। लोरू यूकी से पूछती है क्या तुम और तोड़ू दोनों डेटिंग कर रहे हो, जिस पर यूकी बगैर सोचे फौरी जवाब देती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों सिर्फ फ्रेंड हैं। इतनी ही देर में तोड़ू वापस आ जाता है एंड वो लोरू को पहनने के लिए अपनी जिम की जैकेट देता है एंड लोरू भी इसकी जैकेट को ले लेती है। इसके बाद लोरू वापस प्रेसिडेंट वाले रूम में आती है। प्रेसिडेंट लोरू से पूछता है कि इसने एक ओवरसाइज जैकेट क्यों पहनी हुई है, जिस पर लोरू प्रेसिडेंट से कहती है कि ये एक लॉन्ग स्टोरी है एंड उल्टा ही प्रेसिडेंट से पूछ लेती है कि प्रेसिडेंट तुमको तुम्हारी जीएफ में ऐसा क्या अच्छा लगा कि तुम उसको लाइक करने लगे। जिस पर प्रेसिडेंट पहले तो ब्लश करता है और फिर बताता है कि इसकी जीएफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन इसकी यही चीज़ मुझे इससे लाइक करने पर मजबूर करती है क्योंकि वो मुझे फील करवाती है कि मैं एक स्ट्रॉन्ग गाय हूँ एंड इसी तरह इसको मेरी ज़रूरत है और मुझे इसकी, और हम दोनों एक किस्म की एक दूसरे की हेल्पिंग आउट कर रहे हैं। प्रेसिडेंट के इस जवाब पर लोरो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाती है एंड वो सोचती है कि अब मुझे भी थोड़ा सा ज़्यादा हार्डर ट्राई करना चाहिए। इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि तोड़ू क्लासरूम की तरफ जा रहा होता है एंड लोरो इसको बुलाती है, जिस पर तोड़ू इसको रिप्लाई करता है। फिर लोरो तोड़ू को इसकी जैकेट वापस करती है एंड इससे कहती है कि थैंक यू कि तुमने अपनी जैकेट मुझे दी, और हाँ मुझे इसको वापस करते वक्त थोड़ा सा टाइम लग गया, इसके लिए मुझे माफ़ करना क्योंकि मैं इस जैकेट को वॉश करने लग गई थी। तोड़ू इससे कहता है कि तुम्हें इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी, वैसे ही वापस कर देती। इधर तोड़ू को इसका फ्रेंड बुलाता है तो तोड़ू वहाँ से जाने लगता है कि लेकिन लोरो इसको पीछे से फिर दोबारा बुलाती है एंड ब्लश करते हुए इसको एक कुकीज़ का पैकेट ऑफर करती है और कहती है कि मैंने ये तुम्हारे लिए बनाए हैं एज अ थैंक यू, एंड ब्लश करती ही जा रही होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो तोड़ू होता है वो इस कुकीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि ये कुकीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर तुम लोरो जब भी दोबारा कभी ऐसे कुकीज़ बनाओ तो मुझे ज़रूर देना। और ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। ये सब होने के बाद लोरो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रही होती है एंड वो अब यूजुअली तोड़ू को विजिट करने इसकी क्लास में भी आती रहती है, जिस पर होरी यूकी से पूछती है कि क्या हुआ यूकी, अब तुम और तोड़ू ज़्यादातर हैंग आउट नहीं करते। जिस पर यूकी जो कि बहुत सैड लग रही होती है वो कहती है कि आजकल तोड़ू किसी की कुकीज़ खाने में बिजी है, इसी वजह से हम ज़्यादातर हैंग आउट नहीं कर पा रहे। फिर हम देखते हैं कि लोरो यूकी को भी एक कुकीज़ का पैकेट देती है। यूकी जो कि बहुत सैड लग रही होती है इन कुकीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है और वहाँ से चली जाती है और जाते वक्त एक बार पलट कर लोरो और तोड़ू को भी देखती है। इधर ये साफ साफ शो हो रहा होता है कि यूकी भी तोड़ू को लाइक करती है, पर बात यह है कि यूकी तोड़ू से
इस पर बात नहीं करना चाहती, लेकिन हाँ वो इसको बहुत ज़्यादा लाइक करती है। इसके बाद यूकी एक खाली जगह पर आती है जहाँ पर कोई भी नहीं होता। वहाँ आकर यूकी एक बार फिर लोरू और तोरू के बारे में सोचती है और इस कुकीज़ को खाने लग जाती है और खाने के बाद कहती है कि ये कुकीज़ सच में बहुत अच्छी बनी है। आई बेट तोरू भी इन कुकीज़ को बहुत लाइक करता होगा। फिर यूकी, तोरू और होरी को हम देख सकते हैं जो कि क्लासरूम में बैठे हुए होते हैं और इधर ही इनकी जो कंजर्वेशन से हमें पता चलता है कि जो मियामोरा है वो आने वाले 5 दिन में एब्सेंट रहेगा, क्योंकि वो किसी फैमिली मैटर की वजह से कहीं फैमिली वालों के घर गया हुआ है। तो जो होरी होती है ना वो दिन गिन गिन कर मियामोरा का इंतज़ार करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ मियामोरा होरी को इन्फॉर्म करने वाला होता है कि वो सेफली पहुंच गया है, लेकिन जब वो अपने फ़ोन की बैटरी देखता है तो वो बहुत ज़्यादा लो हो चुकी होती है। देन वो अपना चार्जर चेक करता है तो इसको रियलाइज़ होता है कि इसका चार्जर तो इसके घर पर ही रह गया है। देन वो अपने अंकल का चार्जर पूछता है, लेकिन इसके अंकल का चार्जर इसके फ़ोन से मैच नहीं करता। देन वो अपनी मॉम से कहता है कि वो कन्वीनियंस स्टोर पर जाना चाहता है, लेकिन इसकी मॉम कहती है कि वो अभी बहुत ज़्यादा बिजी है, वो फ़िलहाल इसको कहीं भी ड्राइव करके नहीं लेके जा सकती और इससे कहती है कि जो कुछ भी तुमने लेना है वो बाद में ले लेना। इसके बाद जो मियामोरा होता है ना वो चुपचाप खड़ा हो जाता है और अपने फ़ोन को एक बार चेक करता है, लेकिन इसका फ़ोन अब कम्प्लीटली तौर पर बैटरी लो होने की वजह से टर्न ऑफ हो जाता है। अब क्योंकि मियामोरा का फ़ोन जो टर्न ऑफ हो जाता है थैंक्स टू हिज चार्जर, तो होरी को मियामोरा कोई भी मैसेज या कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से होरी भी लिटिल बिट सैड फील करना शुरू कर देती है और अब हर दिन गिन गिन कर गुजारती है। जब भी कोई नोटिफिकेशन इसके फ़ोन पर आता तो होरी जल्द से जल्द उसको चेक करती। जब वो नोटिफिकेशन मियामोरा की तरफ से नहीं होता तो होरी और भी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो जाती। अब क्योंकि होरी का मियामोरा से किसी किस्म का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा होता तो होरी हर वक्त, चाहे वो रात को सोते वक्त, खाना खाते वक्त, चाहे जैसा भी कोई टाइम हो, होरी हर वक्त मियामोरा के बारे में सोचती रहती है। फाइनली अब वो दिन आ जाता है जिस दिन मियामोरा ने वापस आना होता है। तो होरी उस दिन टीवी के सामने बैठी न्यूज़ को देख रही होती है कि कहीं आज कोई फ्लाइट डिले तो नहीं होगी। जब होरी को पता चलता है कि आज कोई भी फ्लाइट डिले नहीं हुई तो वो समझ जाती है कि मियामोरा अब घर आ चुका है, तो वो जल्दी से अपने घर से उठती है और वहाँ से भागना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हम मियामोरा को देखते हैं जो कि घर वापस आने के बाद अपने फ़ोन को थोड़ा बहुत चार्ज कर लेता है और इसको ऑन कर अपने पिछले 5 दिन के मैसेज को चेकआउट कर रहा होता है। तो इधर ही वो होरी के आए गए मैसेज को पढ़ने के बाद जल्दी से अपने फ़ोन को वहीं पर छोड़ता है और अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है और दौड़ना शुरू कर देता है। देन वो एक लिफ्ट में एंटर होता है और जब उस लिफ्ट में एंटर होने के बाद उस लिफ्ट का दरवाज़ा ओपन होता है तो सामने होरी खड़ी हुई होती है। होरी मियामोरा को देखकर फौरी इसके गले लग जाती है एंड वो दोनों कुछ देर तक इसी पोजीशन में खड़े रहते हैं। ओके, अब इस एपिसोड से आगे आने वाले जो सीन है ना वो कुछ इस तरह है कि मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो आप लोग ऐसा करें, आप एपिसोड को जाकर खुद देखें और उन सीन को एंजॉय करें। उनमें से कुछ स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड सीधा एंड पर जो एक सीन होता है वहाँ पर चलते हैं जहाँ पर जो होरी का छोटा भाई वो ये सोच के परेशान हो रहा होता है कि मियामोरा इसकी सिस्टर को इससे छीन रहा है, जिस पर मियामोरा इसको समझाता है कि इसकी सिस्टर को वो कभी नहीं छीनेगा, बल्कि ये दोनों इसकी सिस्टर को आपस में शेयर कर लेंगे और ये एपिसोड इधर ही एंड हो जाता है। नाउ इफ यू स्टिल वाचिंग दिस वीडियो एंड वांट टू वॉच मोर देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल।